अगर रॉ मैंगो की आपने हर तरह की रेसिपी ट्राई कर ली है ना, तो एक बार ये आंध्रा स्टाइल रॉ मैंगो की चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा। इस चटनी के साथ ना आपको किसी भी तरह की सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, चावल में जस्ट थोड़ा-सा देशी घी डालेंगे और इस चटनी को एन्जॉय करेंगे, सुपर डिलीशियस बन के तैयार होती है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाने में लगेंगे आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले ना कच्ची अमिया जो आती है, उसको थोड़ा-सा वॉश करने के बाद इसको हम छील लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम कट कर लेंगे। आप बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे पीसेस कट किए हैं क्योंकि जब इसे हम ग्राइंड करेंगे ना, तो ईज़ी हो जाता है ग्राइंड करना। आप पैन में डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल, इसके बाद हम डालेंगे इसमें करीब 1/4 टीस्पून हींग डाली है, आधा चम्मच के अराउंड हमने ज़ीरा डाला है और करीब 12-15 दाने मेथी के डाले हैं, आधा चम्मच ही हमने इसमें राई डाली है और 1 चम्मच के अराउंड मैंने उड़द की दाल डाली है। ये उड़द की दाल आप समूची भी ले सकते हैं या जो टूटी हुई होती है वो भी डाल सकते हैं। इसको रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। इसे हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि थोड़ा-सा उड़द की दाल का कलर नहीं चेंज हो जाता। इसके बाद हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली और जो प्लेन रेड चिली होती है ना, जो हम रोज़ खाते हैं वो डालेंगे। लेकिन ये रेड चिली ना हम उड़द की दाल को भूनने के बाद ही डालेंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा धुआँ नहीं आता है। ठंडा होने के बाद ना इसे छोटे वाले ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम रफली ही ग्राइंड करेंगे, बहुत ही स्मूथ ग्राइंड नहीं करेंगे। इसके बाद इसी ग्राइंडर में जो हमने अमिया काट करके रखी थी वो भी डाल करके रफली ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद फिर से पैन में लेंगे ऑयल, इसमें डालेंगे 1 चम्मच के अराउंड हमने राई और हम डालेंगे इसमें करीब 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, वो भी चॉप की हुई। इसमें समूची भी डाल सकते हैं लेकिन असल में जब आप बच्चों को खिलाते हैं या तो समूची-समूची लहसुन आता है ना, तो नहीं खा पाते हैं बच्चे, निकाल देंगे, इसलिए मैंने छोटी-छोटी काट करके डाली हैं। अब इन सबको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें करी लीव्स। करी लीव्स का फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, तो ये ज़रूर डालिएगा। इसके बाद हमने रेड चिली डाली है, वो भी कश्मीरी रेड चिली है। आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं और ये देखते हुए आप डालिएगा कि कितनी रेड चिली है, ज़्यादा स्पाइसी अगर पसंद हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इस स्टेप पे स्किप भी कर सकते हैं रेड चिली को और इसको भी थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे, सारी लहसुन को और जो भी करी लीव्स है इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने जो ग्राइंड किया हुआ अमिया या रॉ मैंगो का पेस्ट था ना, उसको डाल देंगे इसमें और उसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इन सबको हमको रोस्ट करना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक और थोड़ा-सा हमने जैगरी का पाउडर नहीं अगर आपके पास में तो थोड़ा-सा ऐसे ही गुड़ होगा ना आपके पास, तो थोड़ा-सा करीब 1 चम्मच के अराउंड आप गुड़ डाल दीजिएगा। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करिएगा सिर्फ़ 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, गुड़ डालने के बाद इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। अगर आप शुगर डालेंगे तब तो कलर नहीं चेंज होगा। आप देख रहे हैं ना जैसे-जैसे मैं मिक्स करती जा रही हूँ गुड़ को, इनफैक्ट अगर आप गुड़ का मुरब्बा या गलका बनाते होंगे तो वो भी कलर डार्क हो जाता है हमेशा गुड़ से बनाने पे। तो थोड़ा-सा कलर डार्क होगा लेकिन ये फ्लेवरफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है फ्रेंड्स। तो नॉर्मली मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और हमारे यहाँ ये चटनी कभी ट्राई नहीं करी थी, तो मैंने इस बार पहली बार बना करके देखी, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी ट्राई करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।